दोस्तों एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव में एक लड़की रहती है। जब वो 12वीं का एग्जाम पास करती है तभी अपनी माँ के पास आकर बोलती है कि आगे के पढ़ाई के लिए मेरे सारे दोस्त शहर जाना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ शहर जाऊंगी और पढ़ लिख कर कुछ बन के दिखाऊंगी। तभी उसकी माँ उससे बोलती है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी दो बहनें हैं और तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हें तो पता है तुम्हारे पिताजी कोई भी काम नहीं करते। जो भी घर खर्चा करना पड़ता है वो मुझे ही करना पड़ता है। अगर तुम शहर में जाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन करेगा। अब तुम जितनी पढ़ी लिखी हो उतना बस करो। कोई अच्छा सा लड़का देखकर मैं तुम्हारी शादी करा देती हूँ। तभी वो अपने माँ से कहती है कि अगर मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊँ तो अपने भाई बहन की जिम्मेदारी भी मैं उठा सकती हूँ और उनका अच्छा भविष्य बना सकती हूँ। तभी उसकी माँ भी इस बात के लिए मान जाती है। वो बोलती है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे पास थोड़े गहने हैं। अगर ये बेचकर मैं तुम्हारा किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा दूँ और साथ में एक किराए पे मकान दिला दूँ, क्या इसके आगे की तुम जिम्मेदारी अपने खर्चे की उठा सकती हो। तो लड़की बोलती है हाँ मैं उठा सकती हूँ, तुम बस मेरा एडमिशन करा देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उस लड़की की इतनी हालत खराब होती है कि उसे किराया देने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं होते। उसी मकान मालिक के साथ उसके ऊपर सोने की नौबत आ जाती है। दोस्तों आखिर उस लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, ये जानने के लिए ये कहानी आप आखिर तक सुनना। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से हमें नई नई सच्ची कहानी आप तक पहुंचाने में हमारा काफ़ी हौसला बढ़ जाता है और हमें काफ़ी खुशी होती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये सच्ची कहानी है बिहार के भागलपुर जिला की। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता है और उस परिवार में एक लड़की रहती है। वो लड़की का नाम सुशीला होता है। सुशीला पढ़ाई लिखाई में काफ़ी होशियार थी। जब वो 12वीं का एग्ज़ाम पास करती है तो अपने माँ के पास आने के बाद बोलती है कि मेरे सारे दोस्त आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ शहर जाना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है कि तू जितनी पढ़ी लिखी है उतना बस हो गया, तेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर मैं तेरी शादी करा देती हूँ, क्योंकि आगे के पढ़ाई के लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें तो पता है तुम्हारी दो बहनें हैं और तुम्हारा एक भाई भी है। अगर उन सबका भी खर्चा देखेंगे तो इतना पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। पहले ही तुम्हारा बाप कोई पैसा कमाता नहीं है, अकेले मैं क्या क्या करूंगी। तभी वो बोलती है अगर पढ़ लिख कर मैं कुछ बन जाऊंगी तो मेरे साथ साथ मेरे भाई बहन का भी भविष्य अच्छा होगा और हमारी घर की परिस्थिति भी सही हो जाएगी। मैं तुम्हें कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगी, प्लीज़ मम्मी मेरी पढ़ाई मत छुड़ा देना। फिर उसकी माँ उससे बोलती है मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मेरे पास थोड़े गहने हैं। अगर उसे बेचकर मैं किसी अच्छे कॉलेज में तेरा एडमिशन करा देती हूँ और तेरे रहने के लिए वहाँ पे एक किराए पे मकान भी देती हूँ। लेकिन इसके आगे का खर्चा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। शहर में रहकर तुम्हें कुछ काम धंधा देखना पड़ेगा। अगर तुम काम धंधा करके अपने कॉलेज का खर्चा निकाल सकती हो तो मुझे आगे तुम्हें शहर भेजने के लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उसके बाद वो लड़की भी बोलती है कि हाँ सिर्फ मम्मी तुम कहीं अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन करा देना, बाकी सब मैं कर लूँगी। थोड़े ही दिनों के बाद सुशीला की मम्मी और सुशीला पटना आ जाते और पटना के एक कॉलेज में एडमिशन करा लेते। कॉलेज की थोड़ी दूरी पे एक किराए पे मकान भी ले लेते। उस किराए के मकान में पहले से एक लड़की रहती थी और उसका नाम जिया था। जिया और सुशीला अब साथ में रहते थे और वो खर्चा करने के लिए थोड़ा भी नहीं सोचती थी। लेकिन सुशीला गरीब घर से थी, उसके पास थोड़े से ही पैसे थे। इसके लिए कुछ भी खर्चा करने से पहले वो बार बार सोचती थी। यही स्वभाव जिया को अच्छा नहीं लगता था और कुछ ही दिनों के बाद जिया सुशीला को छोड़कर अलग से रहने लगी थी। अब उस मकान का पूरा किराया सुशीला को ही देना पड़ रहा था। अब सुशीला को कॉलेज फीस और मकान का किराया मिलाकर हर महीने करीब 5,000 रुपया चाहिए था। और सुशीला के पास जो गांव से पैसे लेके आई थी वो भी अब खत्म होने के लिए आए थे। अब सुशीला के कॉलेज का टाइम सवेरे 10 बजे से शाम के 4 बजे तक था। जब उसका कॉलेज छूट जाता था तो अलग अलग जगह पे काम ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी उसकी एक उससे फ्रेंड बताती है कि तू इतनी होशियार है, क्यों ना तू छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन लेके पढ़ाना चालू कर, उससे तेरा इनकम आ जाएगा और तेरा जो खर्चा है वो पूरा हो जाएगा। सुशीला को भी वो बात सही लगती है। उसके बाद कॉलेज छूटने के बाद वो अलग अलग लोगों के घर पे जाती है और वहाँ जाने के बाद लोगों से बोलती है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं उन्हें ट्यूशन क्लास दूंगी। लेकिन सुशीला को कहीं भी कोई ट्यूशन क्लास के लिए बच्चे नहीं मिलते। तभी अचानक एक दिन वो एक घर पे चली जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी वहाँ से एक आदमी दरवाजा खोलता है। दोस्तों वो घर अमर सिंह का था। अमर सिंह किसी बैंक में मैनेजर थे। वो दरवाजा खोलने के बाद बोलते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। तभी सुशीला उन्हें बोलती है कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, अगर आपके घर में कोई बच्चे रहे तो मैं उन्हें ट्यूशन दे सकती हूँ। तभी अमर सिंह बोलते हैं कि मेरे घर में दो बच्चे हैं, एक का नाम आरती है और एक का नाम आदित्य है। दोनों, एक 10वीं क्लास में पढ़ता है और एक 12वीं क्लास में पढ़ता है। क्या तुम उन्हें ट्यूशन दे सकती हो। वैसे तो सुशीला ने अभी अभी 12वीं पास की थी, लेकिन सुशीला के सामने इतनी बड़ी मुसीबत थी कि सुशीला बोलती है हाँ मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती, मैं आपके दोनों बच्चों को पढ़ा सकती हूँ।
तभी अमर सिंह बोलते हैं कि तुम मेरे बच्चों को पढ़ाने का कितना चार्ज करोगी। वो बोलती है कि हर बच्चे का मैं 1,000 रुपये लूंगी और आपके दोनों बच्चे का 2,000 रुपये हो जाएगा। अभी भी सुशीला को 5,000 के सामने अभी उसका 2,000 तो इनकम चालू हुआ था, लेकिन अभी भी उसके पास 3,000 कम था। कभी वो कॉलेज का फीस भरती थी तो कभी रूम भाड़ा भरती थी। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते उसके 3 से 4 महीने का भाड़ा थक जाता है। अब रूम मालिक भी उसे भाड़े के लिए परेशान करने लगता है। वो उसे बोलता है, अगर तुम भाड़ा नहीं दोगे तो एक काम करो, रूम खाली कर दो। तो सुशीला उसे बार बार रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे पढ़ना लिखना है, कुछ बनना है, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। लेकिन वो रूम मालिक इतना खराब था, सुशीला की एक भी बात नहीं मानता है। वो बोलता है, अगर यहाँ रहना है एक तो तुम्हें भाड़ा देना पड़ेगा, नहीं तो मेरे साथ सोना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ सो जाओगी तुम्हें रूम का भाड़ा भी नहीं देना पड़ेगा और तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्चा मैं करूंगा। सुशीला इस बात को कभी भी नहीं मानती। सुशीला बोलती है कि मुझे 2 बच्चों का ट्यूशन का काम मिला है, जल्दी मैं और बच्चों को भी ट्यूशन दूंगी और तुम्हारा सारा भाड़ा दे दूंगी। अब ऐसे करते करते 1 महीना बीत जाता है। अब सुशीला का रूम मालिक उसे काफी परेशान करने लगता है। वो बोलता है, एक तो तुम मुझे ये महीने में भाड़ा दे दो, नहीं तो जो मैंने तुमको बोला है तुम मेरे साथ एक बार सो जाओ, मैं तुम्हें सारा भाड़ा माफ कर दूंगा और जब तक तुम इस शहर में रहोगी तुम्हारा सारा खर्चा मैं करते रहूंगा। लेकिन सुशीला बहुत ही आत्मसम्मानी लड़की थी, वो इस चीज के लिए कभी भी मानने वाली नहीं थी। उसके बाद सुशीला का रूम मालिक उसे बोलता है, अगर तुमने इस 1 तारीख को मुझे भाड़ा नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो मैंने तुम्हें बोला हुआ है, उसके बाद तुम मुझे रोक नहीं सकती। उसके बाद सुशीला भी बोलती है, हाँ ठीक है, अगर मैं तुमको भाड़ा नहीं दूंगी तो तुम्हें जो करना है वो कर लेना। देखते ही देखते 30 तारीख आ जाती है और वो दिन आ जाता है जो सुशीला ने अपने मकान मालिक को बोला था, अगर आज मैं तुम्हें किराया नहीं दूंगी तुम जो मेरे साथ करने का है वो कर सकते हो। लेकिन सुशीला को ऐसा लगता था कि 30 तारीख से पहले उसके पास पैसे आ जाएंगे और वो अपने मकान मालिक को दे देगी। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी सुशीला के पास पैसे नहीं आते। इसके लिए वो आज घर नहीं जाने का फैसला कर लेती। अगर लेकिन घर नहीं जाए तो किसके पास रुके, ये भी उसके सामने एक सवाल था। उस दिन वो अमर सिंह के बच्चों को पढ़ाने के लिए आती है। वैसे तो उनका पढ़ाने का टाइम 5 बजे से 7 बजे तक का ही था, लेकिन 7:30 बज चुके थे, अभी भी सुशीला पढ़ाई जा रही थी। तभी अमर सिंह की बेटी आरती उसे बोलती है, क्या हुआ दीदी, आज आपको जाना नहीं क्या? तभी सुशीला उसे बोलती है, नहीं आज मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगी, अगर तुम चाहो तो मैं आज रुक सकती हूँ। तभी अमर सिंह पे वहीं पे मौजूद था और अमर सिंह बोलता है, हाँ अगर तुम रुकना चाहो तो हमारे घर पे रुक सकती हो। ये बात अमर सिंह की पत्नी को अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन अमर सिंह के कहने के बाद वो भी मान जाती है। अब शाम का खाना हो जाता है और अमर सिंह के पत्नी के बाजू में सुशीला आके लेट जाती है। तभी अमर सिंह की पत्नी बोलती है, क्या तुमने अपने मकान मालिक को बोला है कि तुम आज रात हमारे यहाँ पे रुकने वाली हो? तभी सुशीला उसे बोलती है कि मेरा मकान मालिक काफ़ी ख़राब है, पिछले 2-4 महीने से उन्हें मैंने भाड़ा टाइम पे नहीं दिया, तो मुझे भाड़े के बदले अपने साथ सोने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और मैंने कुछ दिन पहले उन्हें ऐसा बोला था, अगर मैं 30 तारीख को भाड़ा नहीं दूंगी तो तुम मेरे साथ जो करने का है वो कर सकते हो। अब 30 तारीख आ चुकी है और मेरे पास कोई पैसा नहीं है कि मैं उन्हें भाड़ा दे सकूं। अगर मैं आज घर पे चली जाऊंगी तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसके लिए मैं ज़बरदस्ती आपके घर पे रुकी हूँ। ये सुनने के बाद अमर सिंह की पत्नी ये सारी बात अमर सिंह को बता देती। उसके दूसरे दिन अमर सिंह उस मकान मालिक के पास जाता है, उससे काफ़ी झगड़ा करता है। अगर बोलता है, तुमने कभी भी अगर सुशीला की तरफ गलत नज़र से देखा तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके बाद अमर सिंह आगे उस सुशीला को एक गर्ल्स हॉस्टल में डालता है। उसके आगे के 4 साल का पढ़ाई का पूरा खर्चा भी अमर सिंह ही करता है। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है उसे एक बैंक में मैनेजर की जॉब मिल जाती है। और यहाँ पे अमर सिंह के बेटे आदित्य की भी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसे भी बैंक में अच्छे पोस्ट पे नौकरी लग जाती है। ऐसे एक दिन अमर सिंह सुशीला को अपने घर पे बुलाता है और उसे बोलता है, वैसे तो तुम हमारी घर की सदस्य हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे आदित्य के साथ शादी करोगी? तो सुशीला भी बड़ी खुशी से बोलती है, मैं तो शादी कर सकती हूँ, क्या आपका बेटा मेरे से शादी करेगा? तभी आदित्य भी बोलता है, मैं तो सुशीला को पहले दिन से ही पसंद करता था। उसके बाद दोनों परिवारों में बातचीत होती है और सुशीला और आदित्य की शादी हो जाती है। और अब सुशीला अपने भाई बहन माता पिता के साथ उसी शहर में काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी जीवन बिता रही है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जो समाज में हो रहा है वो सारा सच आप तक लेके आना है। दोस्तों, इसी तरह की सच्ची घटनाओं के लिए अपने चैनल भाव की बात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।